नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हम सबके लिए। आज 31 जनवरी 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में उर्मिला गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही आज के इस वेबिनार महासत्र में जो विषय रहेगा वह है हेल्दी लंग्स बाय ब्रीदिंग, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ड्रिंक्स। इस पर आज व्याख्यान होना है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है आप सबको। तो जुड़े रहें। और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करें, ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 246वां महासत्र है। आज के इस महासत्र में आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर उर्मिला गुरु जी आ चुकी है हमारे इस मंच पर। संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। नेचुरोपैथी एंड योग रेकी ग्रैंड मास्टर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, होलिस्टिक हीलर भी हैं और भी बहुत कुछ है। तो मैं उसको जो है इतना डिटेल नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि समय की पाबंदी है। लेकिन उनके अनुभव को हम उनके मुख से ही सुनेंगे। और पहले भी हमारे इस मंच पर आ चुकी हैं, आज पुनः फिर उपस्थित हुई हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर उर्मिला गुरु जी के पास और उनकी जुबानी सुनते हैं आज के इस व्याख्यान को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर उर्मिला गुरु। जैसे कि शुक्ला जी ने बताई दी है मेरे बारे में, काफी पहले भी मैं आ चुकी हूँ यहाँ मंच पे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। होप सो आप सब लोगों के काम आएगा। तो सबसे पहले मैं ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से थैंक यू करती हूँ सभी को, जितने लोग भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अनुभव आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो देवनाथ शुक्ला जी का थैंक यू है। भगवान दास जी का भी बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने ही मेरा नाम रिकमेंड किया। और अनुपम कुमार जी को भी बहुत बहुत थैंक यू है। और भुवनेश्वर शर्मा जी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और भी ऋषिकुल योगपीठ में जितने भी माननीय अध्यापक हैं उन सभी को मेरा नमन है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं सभी देवी देवताओं को, ऋषि गुरुओं को नमन करती हूँ और उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो आप सब लोग तक पहुंचे और आप उनको उपयोग में लाएं और बहुत फायदा उठाएं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना सत्र जो है। तो आज हमारा टॉपिक है लंग्स के लिए, फेफड़े, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। एक ऐसे अंग है जो अगर श्वास ना ले तो जीवन ही नहीं है। तो मेन हमारा जो है फेफड़ों को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे मजबूत रख सकते हैं, कैसे उनकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको डिटॉक्स कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करें। तो सबसे पहले फेफड़ों के बारे में आप समझ ही सकते हैं कि कैसे, कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए। तो मेन जो है कि लंग्स, जैसे अभी पिछले 2 साल कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से मेन जो इफेक्ट पड़ा है वो हमारे लंग्स के ऊपर पड़ा है, हमारे श्वास की प्रक्रिया के ऊपर पड़ा है। कि जो हम एक अच्छे से सांस ले पा रहे थे वो अभी, जबकि सबने वैक्सीन भी ले ली है, लेकिन वो कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स है उसकी वजह से आज भी हमारे लंग्स जो है कहीं ना कहीं बहुत वीक रह गए हैं, जिसकी वजह से सीढ़ी चढ़ने में हमारा सांस फूलता है। जो हम तेज वॉक कर रहे थे वो कम हो गई है। जो दौड़ लगा सकते थे, मीलों दूर पैदल चल सकते थे, उसमें काफी कमी आ गई है।
तो उन सब चीज़ों की तरफ जो है हम एक और अपना ये एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं कि वो सब चीज़ें आपको, ये अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने फेफड़ों को और मजबूत बना पाएंगे और उनकी कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहला है फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हमारी जैसे कहा कि ऑक्सीजन लेवल, तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज्यादा बाहर निकलेगी, तभी हमारे लंग्स जो है एक्सपेंड और सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो इनके लिए मेन क्या है कि हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न हमारा बहुत ही इजी है, लेकिन सब लोग जानते नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं तो एक बारी आंखें बंद करें और अपने सांस को देखें कि उनकी सांस चल कैसे रही है। सांस को देखने का तरीका है कि अपना एक हाथ पेट पर रखें और एक हाथ अपने लंग्स पे रखें। तो देखें कि जब वो सांस ले रहे हैं तो उनकी छाती ऊपर हो रही है या उनका पेट ऊपर हो रहा है। तो चेक करें अपने सांस को, अगर उनका पेट ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब सांस वो सही ले रहे हैं, और वो अगर चेस्ट से ले रहे हैं तो इट मीन्स उनकी सांस जो है गलत है। तो इस सांस को सबसे पहले अपने ब्रीदिंग पैटर्न को हमें ठीक करना पड़ेगा। ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए हमारे पास ये दो हाथ हैं, दोनों हाथ में से एक हाथ को हम पेट पे रखेंगे और एक हाथ को हम लंग्स पे रखेंगे, और बहुत ही धीरे से कि अपने नाक से हम सांस लेंगे। हमने सांस लिया ऐसे, सांस लेते टाइम हम देखें कि हमारा चेस्ट फूला या पेट फूला। तो अभी हमको क्या करना है, हमारा पेट फुलाना है। आप देख नहीं पा रहे होंगे शायद, जो है देखें, पेट को फुलाया, सांस को रोका और इसको बहुत ही धीरे से छोड़ना है। जितना लेने में टाइम लगाया सांस को, उससे डबल ट्रिपल हमको छोड़ने में टाइम लगाना है, और पूरी सांस को खाली कर देना, पूरे पेट को खाली कर देना है। जब हम ये प्रक्रिया से सांस को लेते हैं कि हमारा पेट जो है फूल रहा है और पेट को कैसे हम जो है पूरी तरह से खाली कर पा रहे हैं, तो ये हमारा पहला सांस लेने का तरीका है कि हमारा कैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहलाती है ये, बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। कि जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो कैसे वो सांस को जो है, अब पेट ऊपर नीचे होता है उसका, लेटे हुए बच्चे को अगर देखा होगा आपने तो कैसे जो है वो पेट से सांस लेता है, और वो पेट से सांस लेता है इसीलिए बच्चा काफी स्वस्थ रहता है। जो बच्चा पेट से, सभी बच्चे पेट से सांस लेते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न हमारा हो गया पेट पे हाथ रख के कि पेट फूलना चाहिए जब हम सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते टाइम हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर दूसरा हमको दूसरी तरह का, इसी में ही सांस में आगे बढ़ते हैं ब्रीदिंग का, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमको नाक से सांस लेना है और मुंह से बहुत ही स्लो स्लो छोड़ना है, पाउट बनाकर लिप्स को जो है, जैसे हमने सांस लिया ऐसे। तो आपने देखा कि सांस मैंने 1 2 3 4 काउंटिंग में लिया, बट छोड़ते टाइम उसको 6 7 8 तक की काउंटिंग में छोड़ा। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको कि पहले 1 2 3 4 की काउंटिंग में सांस लें और 4 तक रोके, और फिर उसको 6 तक छोड़े, फिर धीरे धीरे करके 8 की काउंटिंग तक छोड़े। तो जितना ज्यादा देर आप लंग्स में सांस को भर सकते हैं तो इट मीन्स उतना आपके सांस जो है, लंग्स जो है मजबूत है। और अगर आपसे सांस नहीं रुक रहा है तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक रोके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। एक मोमबत्ती सामने रख लें और मोमबत्ती को धीरे धीरे करके ऐसे बुझाना शुरू करें। ऐसे करके सामने आपने सांस लिया और थोड़ा दूर रखें इसको, और सांस लेते जैसे सांस पेट से, पेट पे हाथ जरूर रखें कि पेट फूलना चाहिए। पाउट बनाना है सांस को रोक के। तो देखें कि जितनी सेकंड्स आपने सांस लेने में लगाया है उससे डबल ट्रिपल सांस छोड़ने में लगानी है।
तो ये हो गया हमारा सेकंड सांस लेने का ब्रीदिंग पैटर्न, कि फर्स्ट हमें पेट पे ध्यान रख के देखना है कि हमारा पेट फूलता है और पूरी सांस बाहर निकलती है तो पेट पूरा अंदर जाता है कि नहीं। सेकंड, हमको सांस गहरी लंबी सांस लेनी है, रोकनी है और उसके बाद उसको पाउट बना के धीरे से छोड़ना है, ऐसे। फिर नेक्स्ट हमारी सांस हो जाती है, जैसे कि सांस सेम तरीका है, सांस को पेट पे आप हाथ रख सकते हो, क्योंकि गलती हो जाती है कि हम जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है और सांस छोड़ते हैं तो बाहर आ जाता है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर लंग्स पे इफेक्ट नहीं आता है। तो नेक्स्ट इसका एक और ब्रीदिंग पैटर्न है कि एकदम रिलैक्स होके बैठे और ऐसे ही गहरी लंबी नाक से सांस लें और उसके बाद इसको एक, जैसे हम स्ट्रॉ है और ये पानी है, ये आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी सांस कितनी देर तक रुक सकती है, कितनी देर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ और कितनी लंबी मैं छोड़ सकता हूँ। अगर कोई अस्थमा पेशेंट है, सीओपीडी वाले कोई पेशेंट है, किसी को बहुत ज्यादा लंग्स वीक हैं, लंग्स हार्ड है, वो भी इस पैटर्न को धीरे धीरे करके अगर स्टार्ट करता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बहुत जल्दी जो है ठीक हो सकती है। तो एक ये तरीका है कि आप ऐसे एक बॉटल लें, उसमें थोड़ा पानी डालें, एक स्ट्रॉ लें और गहरी लंबी सांस लें। कहने का मतलब कि जब गुड़ गुड़ की जितनी देर तक आवाज आती है, तो ऐसे कंपटीशन भी कर सकते हैं आप लोग, बच्चों को बिठा के, बड़ों को बिठा के, जब भी कोई प्रोग्राम हो घर में तो ये एक गेम रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक गेम का गेम होगा, फन का फन होगा, और जो ज्यादा देर तक रोक सकता है, जो ज्यादा देर तक गुड़गुड़ कर सकता है, उसके लिए कोई प्राइज भी रख दीजिए। तो आपने एक बहुत ही बड़ा निष्काम सेवा कर दी कि सबके लंग्स भी ठीक कर दिए, गेम का गेम खेल लिया और जो है मस्ती की मस्ती हो गई। तो ये एक बारी मैं फिर आपको करके बता रही हूँ, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा है, एक एक एक्सरसाइज है ये, कि जो बहुत ही इजीली, कुछ नहीं चाहिए आपको, छोटी बॉटल घर में मिल जाएगी, पानी भी है और एक स्ट्रॉ है। तो सांस को 1 2 3 4 में लेना। अगर आपसे 1 2 3 4 तक नहीं लिया जाता है तो आप 1 2 सेकंड्स के लिए लें, 2 सेकंड्स लें, 4 सेकंड में छोड़ें, फिर धीरे धीरे करके 3 सेकंड लें, 6 सेकंड में छोड़ें। तो इस तरह से करके अपने टाइम को आप बढ़ा भी सकते हो। जैसे तो मैंने सांस लिया, मैंने क्या किया, पूरा पेट को, पूरे लंग्स को, पूरे जो जितनी भी एयर गई थी, जितनी भी कार्बन डाई ऑक्सीजन मेरे अंदर गई थी, उससे डबल ट्रिपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, मेरे फेफड़े पूरी तरह से एक्सपेंड हुए और फिर उसके बाद पूरी एयर ली उन्होंने और फिर पूरा खाली हो गया, और फिर उनके अंदर कैपेसिटी बन गई कि नेक्स्ट ब्रीदिंग में वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते। तो ये एक ये तरीका हो गया आपका सांस लेने का। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं आपके, कि जो आप पूरा अच्छे से पेट में हाथ रख के और उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 3 ब्रीदिंग पैटर्न हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, यही श्वास ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राणायाम भी है हमारे पास, कि प्राणायाम कैसे करना है। तो प्राणायाम योगा वाले, बिना योगा वाले, रामदेव बाबा जी ने सबको सिखा दिया है कोरोना में, कि जो नहीं भी जानता है वो भी जानता है प्राणायाम के बारे में, कि जब हम सांस को लेते हैं तो वर्ण मुद्रा बना के अपने हाथ की, ये वर्ण मुद्रा हम ऐसे बनाते हैं, नाक पे हाथ रखते हैं, तो इधर रखते हैं। तो राइट साइड से हम स्टार्ट किया हमने, कि सांस लिया और फिर उसको बंद किया और लेफ्ट साइड में छोड़ा, फिर लेफ्ट साइड से सांस ली, फिर इसको बंद किया और छोड़ा। तो ये इस तरह से हम एक प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये भी प्राणायाम भी हमारे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि हमने सिर्फ सांस लिया और छोड़ा,
इसमें हैगा कि आप सिंपल एक सिंगल सांस से भी इस तरह से ले सकते हैं कि अगर जिधर थंब है हमारा, तो थंब की तरफ से हमने स्टार्ट किया और इधर छोड़ा, और फिर वापस इधर से लिया, इधर से छोड़ा, तो ये हमारा जो है, जो हमारा गर्म सांस है, जो सूर्य नाड़ी है, वो हमारी चालू होती है। जिनको लो बीपी रहता है या जो बॉडी में ठंडक ज्यादा रहती है, तो वो अपनी गर्म सांस इस तरह से शुरू करके ये लंग्स को और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ से आप वापस से इधर अंगूठे को रखें और इधर से सांस लें और इधर से छोड़ें। इस तरह से तेज तेज से भी सांस ले सकते हैं आप, और जो अगर जिनको अस्थमा प्रॉब्लम है वो स्लो स्लो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे कहते हैं ना भस्त्रिका, भस्त्रिका हर कोई नहीं कर पाता है, उनको बीपी वालों के लिए, अस्थमा वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग अपने लें जरूर, भस्त्रिका की तरह ही सांस लें, बट वो कंधों को रिलैक्स छोड़ के इस तरह से ले सकते हैं। और ये मैं जो इसे दिखा रही हूँ आपको, जरूरी नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इससे थोड़ा और स्लो ले सकते हैं। तो धीरे धीरे करके अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन हम भस्त्रिका हमारा जो नॉर्मल इंसान है वो अच्छे से कर सकता है, उससे भी हमारे लंग्स बहुत अच्छे से होते हैं। तो भस्त्रिका है हमारा, ये तरीका है कि हम ऐसे रेडी होते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं और हाथ को पूरा ऊपर लेके जाते हैं और फिर नीचे तेजी से खींचते हैं, तब ये हमारे लंग्स में पूरी तरह से एयर जाती है और डिटॉक्स भी होती है हमारी ये प्राणायाम से। ये इस तरह की जो है आप 6 सेट के, 10 सेट के 3 सेट कर सकते हो। धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते इसको 30 के भी 3 सेट कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर हैगा कि कैसे। कोरोना टाइम में हम 3 बारी भी नहीं कर पा रहे थे, कि हमने 3 बारी ऐसे किया तो हमको यहाँ पेन हो रही थी, यहाँ पेन हो रही थी, पूरी बॉडी में पेन हो रही थी। बट धीरे धीरे करके आज हम जो है 30 के 3 सेट टच कर पाते हैं। तो इस तरह के भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और नाक में जैसे अपना योगा में करते हैं वो नीति सूत्र है, जल नीति है, इस तरह की इनसे भी जो है हमारी लंग्स में काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम। लेकिन जो भी करें इस तरह से जो है ना, जितना स्लो प्रोसेस से करेंगे आप बाहर निकालने की क्रिया सांस को ना, वो ज्यादा बेटर होगी आपके लिए। और धीरे धीरे करके अपनी इसको बढ़ाएं। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे लंग्स को ठीक करना। अब मैं आपको एक और नई टेक्निक बताती हूँ जो मैंने कुछ दिनों पहले की, लेकिन मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला। ये है हमारे पास बैलून। अब बैलून्स हैं, ये बैलून मुंह से तो आप सबने बहुत फुलाए होंगे, बट इसको नाक से कैसे फुलाएंगे। जो इसको जैसे कहा ना कि एक ये है हमारा, घर में ही आपको कुछ नहीं करना, एक मोमबत्ती ले, मोमबत्ती को सांस ले और पाउट बना के धीरे धीरे अपनी स्लो से मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करें। पहले दूर से बुझाए, पास में लेके आए, देखिए कि कितना दूर से आप बुझा सकते हो। ये भी एक कंपटीशन रख सकते हो आप गेम में, कि कौन कितनी दूर से एक मोमबत्ती को बुझा सकता है। ठीक है। और एक ये सिंपल तरीका है, ये ऑटोमेटिक सभी ने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में भी होता है, और कोरोना टाइम में सबके घर में भी ये मिलेगा, कि इसको मुंह से फुला के तीनों बॉल्स को ऊपर लाना, या 1 या 2 बॉल या 3 बॉल, जितनी भी ऊपर आप वेट रोक सकते हो उतना इसको रोकेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी सबसे बेस्ट है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि नाक से बैलून को कैसे फुलाना है। इसको आप मुंह से, अगर जैसे किसी से नाक से नहीं फूलता है तो वो मुंह से भी 3 के उसमें फुलाए, कि जैसे काउंटिंग करके ना ऐसे फुलाया, तो 3 में कितना फूलता है उसका। फिर उसके बाद यही 6 बारी आप करते हो तो कितना फूलता है, 10 बारी आप इस सांस को करते हो तो कितना फूलता है। तो ये इस तरह से मुंह से फुला के भी, या एक जैसे आपने सांस ली गहरी और लंबी सांस को छोड़ा, तो आपका कितना बड़ा बैलून फूलता है। तो धीरे धीरे करके उस बैलून की कैपेसिटी को आप देख के आपको पता चल जाएगा कि आज आपका बैलून अगर इतना फूला है, कल अगर इतना फूला है, तो आपके लंग्स जो है मजबूत हो रहे हैं। और अगर नाक से आप फुला पाते हैं तो डेफिनेटली आपके लंग्स जो है काफी मजबूत है। मैं भी ट्राई करती हूँ। देखिए, इसको ऐसे पकड़ा, नाक पे लगाया, गहरी सांस ली,
ये अभी मैंने एक सांस ली है, अभी मैं दूसरी सांस लेती हूँ। ये है मेरी 6 सांस में जो है ये इतना बड़ा बलून फूल गया। तो आप देख सकते हैं कि 6 में अगर ये इतना फूल जाएगा तो मैं अब आगे धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करती हूँ तो ये और भी बड़ा फूल सकता है। फिर वापस से एक ही बैलून आप बार बार यूज कर सकते हो, इससे या दूसरा बैलून ले सकते हो, फिर ये दूसरी नाक से आप फुला सकते हो इसको। ये बहुत फन भी है, मजा भी है कि आप कंपटीशन रखें कि भाई कौन कितना बड़ा बलून फुलाएगा, उसको उतना बड़ा प्राइज मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से बैलून बना के आप अच्छे से कर सकते हो। इसी को बैलून को आप बलून टेक्निक आपके लंग्स के लिए बेटर है कि आप मुंह से फुला सकते हो उसको। जैसे पहले नाक से सांस लेनी है, पूरा खाली करता है 3 बारी में। ये जो है मेरा अभी छोटा फूला, आई थिंक मुझे भी जरूरत है एक्सरसाइज की। एक बारी और ट्राई करती हूँ। तो ये आप ट्राई कर सकते हो कि 3 सांस में कितना फूल रहा है, 6 सांस में कितना फूल रहा है, तो इसको आपने बढ़ाना है। ये एक बहुत ही अच्छा और इजी फन है कि आप बलून भी गेम भी खेल सकते हैं और लंग्स के लंग्स मजबूत हो सकते हैं हमारे। तो ये एक और नई टेक्निक है आपके पास। और इसी में एक हमारा वर्ड्स भी हैं कुछ, हम जो जैसे स्विच वर्ड्स पे बोलते हैं कि जब हम टर बोलते हैं, जैसे कबूतर बोलता है या कौन सा पक्षी बोलता है वो, तो जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ा झुक के खड़े होते हैं और हम बोलते हैं टर 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 टर। तो ये टर की जो आवाज निकलती है, ये भी हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन भेजती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। और पेट को फुलाना और छोड़ना, जो हमें प्रैक्टिस नहीं है सांस की, कि हमको लगता है ना कि पेट से सांस लिया ही नहीं जा रहा क्योंकि बहुत बड़ा पेट हो गया है, अभी वो तो अंदर ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है। तो ये प्रैक्टिस करके आप पेट से सांस लेना सीख सकते हैं। तो ये भी एक इजी तरीका बता दिया मैंने आपको। और बताएं कि नेक्स्ट हम, हाँ, अब ये हमारे हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। योगा में हम जैसे है हमारा एक तो ये ताड़ासन है, हाथों को इधर उधर घुमाना है, कंधों को घुमाना है, माने जिसमें हमारे लंग्स इफेक्ट हो। ये है तो ये वाली एक्सरसाइजेस करने से हमारे लंग्स और मजबूत हो सकते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा है कुछ, अब हम आ जाते हैं फूडिंग के ऊपर, नहीं वो बाद में आते हैं हम। एक और मैं आपको बता दूं, नई टेक्निक है हमारी ये। जैसे आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ये हमारा एक चार्ट है, ये हमारे कान का डायग्राम है। तो हमारे कान में ये ऑरिकुलर थेरेपी मानी जाती है कि ऑरिकुलर थेरेपी में भी हमारे लंग्स जो है यहाँ सेंटर में आते हैं। तो हम यहाँ अपने थोड़ा सा ऑयल लेके अपने कानों को मसाज कर सकते हैं, या फिर इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं, तो ये पॉइंट्स लगा के हम अपने लंग्स को अच्छे से और हेल्दी और मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल, यहाँ पे कई लोग आपने देखा होगा कि सेंटर में कई लोग जो है यहाँ पे बाली पहनते हैं,
तो वो अस्थमा वाले लोगों को कभी भी अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं आती है, जिन लोगों की यहाँ अंदर से बली है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट है हमारे, तो यहाँ लंग्स जहाँ पे आता है, तो लंग्स के पॉइंट्स को आप अच्छे से प्रेस करके अपने लंग्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारे हाथ में भी हमारे लंग्स के लिए ये पॉइंट्स हैं, तो आप इनमें मसाज कर सकते हो। कोई पेन या पेंसिल लेके इनको इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो, और आप दबा के देख सकते हो कि जब यहाँ पे पेन है, इट मीन्स लंग्स में कफ है या लंग्स वीक है या लंग्स में प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं करना है, अपने हाथ में, बोला ना हमारे हाथ ही औषधि युक्त है, तो अपने हाथ को यूं पकड़ना है, और ये इधर भी ये हाथ में लंग्स है हमारा, इधर भी ये हाथ में लंग्स है, और ये इनको हमने क्या किया, पकड़ा और ऐसे मसाज करके प्रेशर देके कफ कंजेशन को हम दूर कर सकते हैं, और नहीं है तो हमारे लंग्स को हम मजबूत कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। तो हम अपने हाथों से भी अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, अपने कान में जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको भी हम मजबूत कर सकते हैं। तो और कुछ एक ये टेप से, और कुछ सीड्स थेरेपी है कि कुछ सीड्स लगा के हम अपने यहाँ इस एरिया में, लंग्स एरिया में, तो यहाँ पे हम लगा के मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस के यहाँ पे लगाने से हमारे लंग्स में इफेक्ट आता है, और सीड्स को लगा के हम, मैग्नेट्स को लगा के हम लंग्स को और मजबूत कर सकते हैं। अब मैं आऊंगी फूडिंग के ऊपर और ड्रिंक के ऊपर। पिएंगे, जब भी पिएंगे आप गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से जितना भी पॉल्यूशन गया है अंदर, जितनी भी फैट चिकनाई अंदर में गई है, तो वो धीरे धीरे करके वो सब मेल्ट होती है और यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाती है, या पसीने से बाहर निकल जाते हैं हमारे टॉक्सिन्स जो। तो डिटॉक्स कैसे हुआ हमारा, प्राणायाम करने से। हाँ, प्राणायाम में एक हमारा हमिंग साउंड भी है, तो जो हमिंग करते हैं ना, हमिंग से भी हमारे लंग्स, ब्रेन स्ट्रेस, ये सब चीजें तो ठीक होती ही होती है, बट हमारे लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा बहुत अच्छा अच्छा होता है। जो वो हमिंग साउंड है, हम कान बंद करके और आंखें बंद करके करते हैं, का जो गुंजन करते हैं, सभी जानते होंगे हमिंग साउंड। ये आंख नाक बंद करके, और हम सांस, गहरी सांस लेते हैं और सांस को होल्ड करते हैं। तो जितनी देर हमने होल्ड किया और हमिंग की साउंड की, तो वो हमारे लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और हमारी लंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स है, फैट है, पॉल्यूशन है, उन सबको रिलीज करती है, डिटॉक्स करती है। एक वो तरीका है। और नेक्स्ट हमारा है कि इनको और डिटॉक्स करने के लिए हम स्टीम ले सकते हैं। तो स्टीम लेने का भी बहुत सारे तरीके हैं कि प्लेन पानी से आप स्टीम लें, और अगर लगता है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें आप ये, बस ये है सबसे बेस्ट चीज जो है, ये है अजवाइन का पत्ता। तो ये अजवाइन का पत्ता सिंपल सा है, एक डंडी तोड़ के कहीं भी लगाएंगे ये लग जाता है, और इसकी जो स्मेल है, फ्रेगनेंस जो है, वो अगर आप स्मेल करते हैं तो कोल्ड कफ तो ठीक होता ही होता है, लंग्स में भी बहुत सारी चीजें जो है डिटॉक्स होती है। तो इसको पानी में डाल के आप इसकी स्टीम ले सकते हैं, तो बहुत जल्दी जो है डिटॉक्स हो जाता है, और पॉल्यूशन फ्री हो जाता है, लंग्स साफ हो जाते हैं, और कफ कंजेशन जो है एकदम क्लियर हो जाता है। तो बहुत इजी तरीका है। मैं चाहूंगी कि आप ये कहीं से भी एक डंडी तोड़े, नहीं तो हमें ऑर्डर करें, हम भी भेज सकते हैं आपके पास। तो इसको तोड़े और कहीं भी लगाएं, गार्डन में लगाएं, पौधों में लगाएं, किसी डब्बे में लगाएं, और कोई भी आए आपको, तो जो लोग जो बताया ना, 2-3 गेम्स बताए आपको, उन सबको यही गिफ्ट में दें, क्योंकि आप उनके लंग्स पहले ही मजबूत हो रहे हैं बलून से और एक्सरसाइज से। तो ये भी अगर देंगे तो डेफिनेटली उनको कभी कोई लंग्स वाली तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो ये एक कर सकते हैं। साथ में मॉर्निंग में जो है आप इसमें, हाँ, स्टीम में अभी कैबेज आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं वो, बंद गोभी। ऐसे ही बंद गोभी के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बंद गोभी के पत्ते को भी अगर आप डाल के पानी में स्टीम लेते हैं, क्योंकि मैंने ये किया है और मेरे को उससे बहुत बेनिफिट मिला है, और मैंने सबको बताया है, तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिला। तो बंद गोभी के टुकड़े अगर छोटे से डाल के आप स्टीम लेते हो, तो उससे भी बहुत जल्दी डिटॉक्स होते हैं, ये जो अंदर जमा हुई चीजें होती है, तो बहुत जल्दी कफ निकल जाता है बाहर सारा। और खाने पीने के लिए अब मैं बताऊंगी कि वो टर्मरिक है आपका, कच्ची हल्दी है। तो मॉर्निंग के जो पानी है, थोड़ा जैसे बोला ना, गर्म पानी तो अमृत है, बोले ना दिव्य पेय कौन सा है, गर्म पानी। गर्म पानी में आप कुछ भी डाल के ले सकते हो, जैसे ग्रीन टी पी सकते हो,
थोड़ा सा मॉर्निंग में हल्दी और सिनेमन डाल के पी सकते हो। ये सिनेमन है तो थोड़ा सा हल्दी डालो, एक चुटकी थोड़ा सा सिनेमन डालो और वो पानी मॉर्निंग में पियो जरूर। और डिटॉक्स के लिए है आपका अदरक है, जिंजर है, गार्लिक है, इसका प्रयोग ज्यादा करें। जो भी आप गर्म पानी पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, उसमें आप जिंजर डाल के पिए, एक गार्लिक डाल के पिए। जैसे काढ़ा जो बनाते हैं हम उसमें डेफिनेटली जो है अक्सर जो है हम गार्लिक डाल के बनाते हैं। डालते नहीं है क्योंकि गार्लिक नहीं भी पीते हैं कई लोग, लेकिन जो नहीं पीते हैं वो जिंजर जरूर डाल के पिए। और अदरवाइज जो है गार्लिक भी बहुत फायदा करती है। और गार्लिक में ये भी है, अगर किसी को स्मेल वाला नहीं है गार्लिक लेना है, तो ये एक गार्लिक है हमारा जिसे कहा जाता है मोती वाला ना, मोती वाला आप देख पा रहे होंगे शायद, सिंगल इस तरह का होता है। ये एक मोती की तरह होता है, मोती की तरह ये होता है। तो मोती की तरह ये कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत कम करता है और लंग्स में भी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये आप इस तरह का जो है गार्लिक मंगा सकते हैं। नहीं मिलता तो आप हमें बताएं, हम प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। तो ये भी फायदे करेगा। ऐसे ही हमारे पास ये है मुलेठी पाउडर, लंग्स के लिए मुलेठी भी अच्छी होती है। और तुलसी तुलसी पाउडर है, तुलसी पाउडर पत्ते भी आप यूज कर सकते हो, स्टीम में यूज कर सकते हो, खाने में यूज कर सकते हो, जैसे आप चाहो। और सबसे अच्छा आपको बताए ये है हमारा गार्लिक ऑयल। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लें, गार्लिक ऑयल इसमें टच करें, बॉडी में स्किन में ना लगाएं क्योंकि जलता बहुत है। तो इसको स्मेल करना है। तो जब आप स्मेल करते हैं तो ये ब्रेन में भी जाता है, बहुत सारी चीजों को ठीक करता है, साइनस को भी ठीक करता है और हमारे लंग्स को भी डिटॉक्स करता है। हमारा जितना भी नाक के अंदर और लंग्स में कफ जमा हुआ है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और एक ये स्पेशल हमने बनवाया हुआ है सरसों के कच्ची धानी वाले ऑयल में कुछ और चीजें मिक्स करके हमने इस तरह से बनाया है कि अगर इसको स्मेल करते हैं तो कुछ ही देर में आपका लंग्स का बहुत सारा कफ, जितना भी जमा हुआ कफ है, कई सालों का भी कफ है, तो वो निकल के बाहर आ जाता है। तो लंग्स को साफ करने के लिए ये भी एक है हमारे पास। और नहीं तो आप इसमें जब जैसे स्टीम के लिए बोला ना, स्टीम में आप कैबेज है, अजवाइन पत्ता है, तुलसी पत्ता है और ये लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल की भी 2 बूंदे डाल सकते हो, यूकेलिप्टस की भी 2 बूंदे डाल के आप स्मेल करते हो तो लंग्स के लिए अच्छा है। अदर और उससे बेटर है कि स्टीम में नहीं डालते हो तो आप एक कपड़े में या कॉटन में लगा के उसको स्मेल कर सकते हो। बोला ना, ये अरोमा थेरेपी में हम नाक से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो नाक से भी हम ऐसे खा सकते हैं उसको और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। ग्रीन टी पी सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप इस तरह से यूज करके और बाकी कफ कंजेशन के लिए अभी हमने बोला ना, काली मिर्च और ये क्या बोलते हैं, दालचीनी पिसी हुई भी यूज कर सकते हो। बट अभी जो ये कोविड के टाइम जो ये कफ एंड कंजेशन आया, जो सूखी खांसी आई, बोला ना, जिसकी वजह से ड्राइनेस, कि हमारे लंग्स में ड्राइनेस आती है, ड्राइनेस आती है और लंग्स हार्ड हो जाते हैं, लंग्स सिकुड़ जाते हैं। तो वो ना हो हमारे, तो उसके लिए हमको बार बार जब भी मौका मिले गर्म पानी जरूर पीना है। और गर्म पानी पीने के साथ साथ हम जब भी खाना खाएं या खाने के बाद, जैसे सौंफ, इलायची, पान सुपारी खाने के बजाय ये इस तरह से है पीपरी, छोटी सी पीपरी, पीपरी होती है, मसाले में होती है इस तरह की, और इसको आप छोटा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख सकते हैं। मुंह में एक साइड में दबा के रखें, 2-3, एक वन टाइम में 3 काली मिर्च लेते हैं हम, एक छोटा सा टुकड़ा इसका लेते हैं। तो ये 3 काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा इसका मुंह में रखें और धीरे धीरे जो मुंह का स्लाइवा है वो इसके साथ जाएगा अंदर और आपका कफ कंजेशन, जो सूखी खांसी जो है, उसको बिल्कुल ठीक करेगा, ड्राइनेस को कम करेगा और आपके लंग्स धीरे धीरे करके खुलने शुरू हो जाएंगे। जो सिकुड़ रहे हैं और जो हार्ड हो रहे हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जब नमी पहुंचेगी, और नमी भी कैसे पहुंचेगी कि जब आप गर्म पानी पीते हो तो गर्म पानी को मुंह में डाल के, कहते हैं ना पानी को पीना नहीं है, पीना नहीं है, इसको चबाना है, खाना है। कहते पानी खाबो, तो पानी को खाबो कैसे, इसको मुंह में लिया और खाओ।
ये क्या तुम बता रहे, तुम बताओ अपने। अभी चल रहा है, वीडियो ऑफ किया है। तो जितनी देर आप इस पानी को मुंह में रख सकते हैं मुंह में रखें और इसको चबाएं और इसको पिए, मतलब खाएं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ ये पानी नहीं है, ये अब इसके अंदर हमारा जो मुंह का स्लाइवा गया साथ में, वो हमारे लंग्स को डिटॉक्स करेगा और हमारे डाइजेशन को भी ठीक करेगा। तो कोई भी चीज खाएं तो बहुत अच्छे से चबा के खाएं, पानी को पिए तो पानी को भी चबा के पिए। तो ये सारी चीजें आपके लंग्स को और मजबूत कर देंगी बहुत ही अच्छे से। तो होप सो आपको मेरी बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे सर को, तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। साथ में एक और चीज़ है कि नेचुरोपैथी सेंटर्स में जाएं। नेचुरोपैथी सेंटर्स में यहाँ पे आपको मसाज भी दी जाती है, ऑयल का लेप भी दिया जाता है, हल्दी और अदरक का लेप भी लगाया जाता है चेस्ट में। चेस्ट को जो हार्ड चेस्ट है उसको सॉफ्ट करने के लिए। ये सब चीज़ें ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी सेंटर में भी जाएंगे तो आपको लंग्स के लिए डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे लेप हैं, कुछ बाम्स हैं, मुलैठी तुलसी पिलाने के लिए उनके अलग अलग तरह के पेय बने हुए हैं, उनमें मिक्स करके कुछ भी पिलाते हैं। तो इस तरह से सूत्र नीति, जल नीति और बहुत सारी एक्सरसाइज, योगा, तो बहुत सारी चीजें। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया है, तो आप लोग कुछ कुछ ज्यादा ना करें, लेकिन सिंपल सिंपल कुछ कुछ चीजें जरूर करें कि मोमबत्ती को बुझाए, बैलून को फुलाए, और ये एक एक्सरसाइज का ये जरूर रखें घर में। जब भी टाइम मिले तो इससे एक्सरसाइज करें। और कुछ भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने हाथ पकड़े और ये लंग्स को इस तरह से मसाज तो कर ही सकते हो। ये हमारे लंग्स में बहुत ही अच्छे से मसाज हो जाती है, तो इस तरह से आप मसाज कर सकते हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के करें तो और अच्छा लगेगा, वो भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर अपने हाथ में नहीं करना है तो, लेकिन करें, जरूर करें जो है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत काम की है। और कुछ नहीं है तो खाली बैठे हो तो एक पेन पेंसिल लेके उसी से मसाज कर ले जो है, या इस तरह की जिम्मी होती है, जिम्मी से कर सकते हो आप, आगे पीछे दोनों जगह कर सकते हो। अपने हाथ हैं, अपने कान हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको बहुत फायदा मिलेगा जो है। थैंक यू सर। सर और बताएं, इस तरह के मैग्नेट भी होते हैं कि कुछ भी मैग्नेट से आप मसाज कर सकते हैं। ये पूरी बॉडी में भी कर सकते हैं, बट हमने अभी यहाँ लंग्स में बात करते हैं, तो लंग्स में आगे पीछे पीठ पे अगर आप इसको थोड़ा सा बाम लगा के और हल्के हाथ से आगे पीछे भी करेंगे तो पेशेंट को बहुत आराम आता है। थैंक यू सो मच सर। और बताएं सर, किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो हम हाजिर हैं। फिलहाल तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय दिया और अमूल्य जानकारी प्रदान की, जो अपने आप में लोगों को अपने घर में रहते हुए एक घरेलू नुस्खे की तरह से जो है आपको अपने लंग्स को कैसे हेल्दी बनाना है, उस पर हर विधि का आपने जो वर्णन किया, एक्सप्लेनेशन किया, ये बहुत ही अच्छा रहा और लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा इससे, उसका लाभ पा सकेंगे, क्योंकि ये हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी शेयर किया जाएगा, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, देख करके बहुत कुछ सीखेंगे और जो भी स्टेप्स हैं अपने प्राकृतिक चिकित्सा के, योग के, एक्सरसाइज के, उन सब पर जो आपने पर चर्चा की, तो सभी लोग फॉलो करेंगे और कहीं सर ना कहीं आई थिंक मेडिटेशन का 2 पॉइंट्स रह गए हैं। जी जी तो मेडिटेशन के लिए भी सब ये कर सकते हैं कि अपने हाथ, जैसे हम हमेशा कोई भी मंत्र जाप करके हाथ को रब करके, जैसे हम रेकी में करते हैं, ऐसे ही मंत्र जाप करके अपने हाथ अपने लंग्स पे रख सकते हैं और आंखें बंद करके अपने लंग्स को हील होते हुए देख सकते हैं। कि जो लंग्स की शेप सभी को पता है, नहीं तो एक बुक में देख लें कि किस तरह के हमारे लंग्स हैं, और उनको देखें कि कैसे वो क्लियर हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं और एकदम शुद्ध और साफ हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से मजबूत और अच्छे से सांस ले रहे हैं। इस तरह का विजुअलाइजेशन करके वो एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
तो वो भी बहुत फायदा करता है। और रेकी सीखी हुई है तो डेफिनेटली 4 सिंबल्स डाल के भी कर किया जा सकता है। जी सर, बोलिए सर। तो इस तरह से जो भी स्टेप वाइज जो भी अपने आप में कवरिंग कर सकता है, जो कर सकता है, जैसे बताया कि जो आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऑप्शन बताए गए हैं आज के इस सेशन में कि किस तरीके से आप अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सभी लोग फॉलो करें, क्योंकि बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई गई आज के इस सेशन में। बहुत ही इजली, हंसते खेलते एक तरीके से आप उसको अपना मैनेजमेंट बना सकते हैं। तो सभी लोग फॉलो करें, और इस तरीके सेशन हमारे और भी आगे उर्मिला ग्रोथ जी के द्वारा लिए जाएंगे, और नई नई जानकारी इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो आज के इस महासत्र को अब यहीं विराम दिया जाएगा, और पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर उर्मिला ग्रोह जी का, कि वो आई और अपना बहुमूल्य समय दिया और अमूल्य जानकारी जो प्रदान की। आज के इस महासत्र को यहीं विराम देंगे। उससे पहले हम शांति पाठ करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रख करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन फिर मिलेंगे हम इसी समय नए वक्ता के साथ। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद सभी को, और बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। देखने वालों का भी बहुत बहुत थैंक यू।